everyone, I am Dr. Kanchan Malik, Women Disease Specialist, MD मंगलम हॉस्पिटल मेरठ। आज हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि क्या प्रभाव होता है आपके स्ट्रेस का प्रेगनेंसी पर। इसके लिए हमें थोड़ा सा एनाटमी समझनी पड़ेगी ब्रेन की। तो मैं आपको एक डायग्राम के रूप में ब्रेन की एनाटमी सिखाती हूँ। उसमें अगर हम देखें तो ब्रेन के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सबसे नीचे आपका ब्रेन स्टेम होता है, जिसका काम होता है आपके हार्ट रेट को देखना, आपके पल्स रेट को देखना और आपके टेम्परेचर को देखना, यानी कि आपके दिल की धड़कन कैसे चलती है, आप सांस की गति क्या है और आपका टेम्परेचर बॉडी का कैसा है, ये ब्रेन स्टेम रेगुलेट करता है। इसके ऊपर आपका मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन, आप टेक्निकल टर्म्स को याद ना करें, ये आपको जस्ट समझाने के लिए है। मिड ब्रेन का काम मेनली स्लीप पैटर्न को गवर्न करना होता है और आपके हंगर पैटर्न को। मिड ब्रेन के ऊपर ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम आपका मेन पार्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। लिम्बिक सिस्टम इमोशंस को गवर्न करता है। आपके जो भी आपके इमोशंस हैं उनको गवर्न करने के लिए लिम्बिक सिस्टम के ऊपर एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, जिसके दो हेमिस्फीयर्स होते हैं मेनली। सेरिब्रल कॉर्टेक्स आप लिम्बिक सिस्टम से इंटरकनेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से जो भी इमोशंस होते हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाके अटैच हो जाते हैं और सेरिब्रल कॉर्टेक्स आपकी थिंकिंग, इंटेलिजेंस को और स्पीच इसको गवर्न करता है। तो मेनली आपके जितना भी स्ट्रेस और इमोशंस हैं वो लिम्बिक सिस्टम से गवर्न करते हैं। सो ये आपकी बेसिक ब्रेन की एनाटॉमी है, जो कि आगे हम समझेंगे कि लिम्बिक सिस्टम किस तरीके से आपके इमोशंस पे असर डालता है। एनाटॉमी ब्रेन की समझ ली। ये एनाटॉमी मैं आपको बच्चे के बारे में बता रही हूँ, जो बच्चा वुम में डेवलप हो रहा है। अब हम ये सोचें कि मदर के इमोशंस या मदर का स्ट्रेस बच्चे पे किस तरीके से इफेक्ट डाल सकता है, तो इसी को ही समझना है आज। आपके इमोशंस के लिए कुछ न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं जिन्हें न्यूरो हॉर्मोन्स कहते हैं, जो मदर के ब्लड में सर्कुलेट हो रहे होते हैं। ये न्यूरो हॉर्मोन्स, जिन्हें हम न्यूरोपेप्टाइड्स कहते हैं, ये न्यूरोपेप्टाइड्स दो तरह के होते हैं, हैप्पी हॉर्मोन्स और सैड हॉर्मोन्स। हैप्पी हॉर्मोन्स फिर दो तरह के होते हैं, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स। और सैड हॉर्मोन्स फिर दो तरह के होते हैं, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन। मैं फिर बोल रही हूँ, आप इन्हें याद ना करें, सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में याद करें। हैप्पी हॉर्मोन्स और सैड हॉर्मोन्स, मतलब जब आप हैप्पी हैं, रिलैक्स्ड हैं, जॉयफुल हैं, तो आपके हैप्पी हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं और सैड हॉर्मोन्स कम हो जाते हैं। और वाइसी वर्सा, जब आप सैड हैं तो आपके सैड हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं और हैप्पी हॉर्मोन्स कम हो जाते हैं। अब ये तो हमारी बॉडी में आए, लेकिन बच्चे में कैसे चले जाते हैं और बच्चे के इमोशंस को कैसे फर्क पड़ते हैं, चलिए ये सीखते हैं। इसमें क्या होता है, जब आपके ब्लड सर्कुलेशन में, मतलब मदर के ब्लड सर्कुलेशन में, आपके ये सर्कुलेशन में हैप्पी हॉर्मोन्स आए, तो हैप्पी हॉर्मोन्स अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा प्लेसेंटा में जाते हैं और प्लेसेंटा से बच्चे के ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं। बच्चे के ब्लड सर्कुलेशन से, जैसा मैंने आपको अभी बताया, ब्लड सर्कुलेशन से ये कहाँ जाएंगे, लिम्बिक सिस्टम में, जो कि इमोशंस का सेंटर है। लिम्बिक सिस्टम में जाके जितनी भी
आपके हैप्पी हॉर्मोन्स हैं, ये लिम्बिक सिस्टम में जाके लिम्बिक सिस्टम को रिंस कर देते हैं, उसको वॉश करते हैं, पेंट कर देते हैं, और ये हॉर्मोन्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाके इंटरकनेक्ट हो जाते हैं और बच्चे की थिंकिंग, पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। तो समझ आ गया आपको कि जितने भी हैप्पी हॉर्मोन्स हैं वो लिम्बिक सिस्टम में जाएंगे और वहाँ से बच्चे की पर्सनालिटी को गवर्न करते हैं। तो अगर मदर हैप्पी है तो लिम्बिक सिस्टम से बच्चे के जितने भी इमोशंस हैं वो हैप्पी वाले रहेंगे, और अगर मदर सैड है तो लिम्बिक सिस्टम में सैड हॉर्मोन्स जाके रिंस हो जाते हैं और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाके एक मेमोरी डेवलप कर लेते हैं। तो अगर आप हैप्पी हैं तो जब बच्चा पैदा होता है वो जॉयफुल होता है, कंटेंटेड रहता है, कंपोज्ड होता है। और जितनी ही अगर आप सैड हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी तो आपके बच्चे इरिटेबल होते हैं, फ्रेल होते हैं, उनमें डिसेबिलिटीज़ या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। और मैंने तो न्यू बॉर्न्स में भी देखा है जिनकी मदर्स पूरी प्रेगनेंसी में जॉयफुल रहती हैं, वो बच्चे भी चीयरफुल होते हैं ऑन बर्थ इवन। और जिनकी मदर्स हर टाइम क्रिप करती रहती हैं या इरिटेबल रहेंगे या किसी भी वजह से वो परेशान हैं, तो उनके बच्चे भी हर टाइम इरिटेबल रहते हैं, रोते रहते हैं, जिसका रीज़न भी हमें समझ नहीं आता कि ये बच्चे इतना क्यों क्राई कर रहे हैं अननेसेसरली। लेकिन ये सब उन मदर के इमोशन से रिलेटेड हैं। तो इसलिए डियर मदर्स, आपको हर समय कूल रहना है, काम रहना है। ये पॉसिबल नहीं है, 9 मंथ्स में आपका इमोशन का लेवल एक सा नहीं रह सकता। पर फिर भी जब आपको लगे कि आप स्ट्रेसफुल हैं तो ट्राई टू बर्स्ट इट आउट। आप अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए, हवा में घूमिए और मेडिटेट करिए, योगा करिए, जिससे आपका स्ट्रेस का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाए और आपके हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होने लगे। देखिए, स्ट्रेस जो है वो तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हर रेन के बाद रेनबो है, पर जो आपके सैड हॉर्मोन्स लिम्बिक सिस्टम में जाके रिंस हो गए वो परमानेंट है। आपके बच्चे की पर्सनालिटी परमानेंट है, जबकि आपका स्ट्रेस जो है जीवन का वो टेम्पोरेरी है। और बच्चे वुम में गुड परफॉर्मर मदर को नहीं, एक हैप्पी मदर को चाहते हैं। तो इसलिए प्रेगनेंसी में ट्राई टू बी हैप्पी, ट्राई टू बी कंटेंटेड, ट्राई टू बी काम, जिससे कि आप अपने बच्चों को एक प्लैनेट में एक अच्छे बच्चे लाके अर्थ को दें, खुश वाले बच्चे दें, जॉयफुल बच्चे दें, एक इंटेलिजेंट बच्चे दें। So dear mothers, be happy always in pregnancy, and I wish you a happy and joyful pregnancy. Thank you very much.